नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 4.5। ड्रा द फॉलोइंग। इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इस एक्सरसाइज में। तो इसमें कुछ स्पेशल चीज़ आपको फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में बताया गया था। ये चीज़ हम क्वाड्रिलेटरल कब कब ड्रा कर सकते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिंग एक क्वाड्रिलेटरल्स में 1 2 3 4 5 आपको पॉइंट्स बताए गए थे। हमारे एक 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है जो कि व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन। जब मुझे स्पेशल प्रॉपर्टी किसी के बारे में पता हो तब हमें क्या करना चाहिए। इसके पहले हमने सीखा था जब हमारे पास यहाँ पर व्हेन 4 साइड एंड 1 डायगोनल गिवन हो, 4 साइड और 1 डायगोनल लाइन गिवन हो तो हम बना सकते हैं, या व्हेन 2 डायगोनल एंड 3 साइड गिवन हो तब भी हम बना सकते हैं। इसके बाद सीखा था थर्ड एक्सरसाइज में व्हेन 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल गिवन हो। एक्सरसाइज 4 में हमने सीखा था व्हेन 3 साइड एंड 2 इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। ये चीज़ हमने सीखा था। ये लास्ट एक्सरसाइज में अब हम सीखेंगे व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन। जब हमें स्पेशल प्रॉपर्टी पता हो तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 2 3 4 कराएंगे आपको। चलिए आ जाते हैं नोटबुक में। यहाँ फर्स्ट में है एक्सरसाइज 4.5 में ड्रा द फॉलोइंग द स्क्वायर। स्क्वायर का नाम रहेगा हमारा READ विथ RE 5.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारा स्क्वायर का नाम दे दिया है कि आपको ये नाम देना है READ, और इसका एक साइड गिवन होगा 5.1 और कुछ भी गिवन नहीं है। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हम लोगों को पहले से अंडरस्टूड रहती है कि इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होगी कि ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बस इतना हम लोगों को पहले से पता होता है क्योंकि स्क्वायर है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो एक रफ डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। इधर कहीं भी आप ड्रा कर सकते हो। ये रफ डायग्राम को बनाना है, इससे हमें साइडों का पता चल जाता है। यहाँ पर लिखा है READ, आप भी इनका नाम दे दो READ। इनके नाम चाहे आप एंटी क्लॉक वाइज दो चाहे क्लॉक वाइज, एक साइड से देना है आपको। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है RE 5.1। RE का मतलब हो गया यहाँ पर ये वाली साइड, एक साइड आपको दिया है 5.1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब एक साइड के अलावा मुझे कुछ गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक साइड यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। और ये 5.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा होनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। हमने स्केल के द्वारा, स्केल की मदद से 4 5, अब 5 से थोड़ा आगे तक ये लाइन हमने ड्रा कर दिया 5.1 का। बस ये जो लाइन हमारी बनी है 5.1 का है। अब हमें इसी में 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री के एंगल दोनों साइड में बनाना है। 5.1 इसको मैं नाम दे देता हूं R और E। इसको लिख भी देते हैं 5.1 सेंटीमीटर। 5.1 सेंटीमीटर ये हमारी लाइन हो गई। अब आपको पता है कि इस जगह पर इन दोनों साइडों में आपका 90 डिग्री का एंगल ड्रा होना है। बस 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना बड़ा आसान है। ऐसे तो प्रोटेक्टर से बहुत आसान होता है। हम प्रोटेक्टर के द्वारा, ये प्रोटेक्टर है, 90 डिग्री को हम ऐसे रखते किसी भी साइड में, जिस साइड में हमें एंगल बनाना होता, इस लाइक दिस, और यहाँ पर हमने इसको साइड में रखते और लाइन को मैच कराते ऐसे 20 सेंटर से। ये जो आपका लाइन दिख रहा है इसमें प्रोटेक्टर में लाइन, इसको लाइन में मिलाते और यहाँ 20 सेंटर को किसी भी एक पॉइंट में मिला लेते ऐसे, और 90 डिग्री के ऊपर हमने एक पॉइंट रखते। लेकिन इस बार अभी हम प्रोटेक्टर से आपको नहीं बताएंगे, हम बताएंगे इसके द्वारा बनाना। कंपास
कंपास को आप थोड़ा ओपन कर लीजिए अपने ज़रूरत के मुताबिक, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा कर देंगे इस तरीके से। ये जो आर्क ड्रा हुआ है इसमें जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इस जगह पॉइंट को रखेंगे, टिप को रखेंगे और एक आर्क यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ये 60 डिग्री का होगा। अब 60 डिग्री के ऊपर ही आर्क, 2 बार आर्क ड्रा कर देना। यहाँ से एक आर्क आप ड्रा करेंगे, ये 120 का होगा। इसी के ऊपर एक ड्रा कर देंगे जो कि हमें 90 डिग्री के लिए इंटरसेक्ट कराना है। अब आप जहाँ पर 120 डिग्री का आप आर्क ड्रा कराए हैं, 120 डिग्री का, वहाँ से एक आर्क ऐसे ड्रा कर देंगे इस तरीके से। तो ये ऊपर जो आर्क ड्रा हुआ है, तो देखिए 60 और 120 के सेंटर में एक आर्क जो आ रहा है ये 90 डिग्री का बनाएगा। आप इसको कितना भी लंबा लाइन ड्रा कर सकते हैं, कोई ये नहीं है अभी। ये हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर दिया 90। इसका लेंथ हम बाद में देख लेंगे क्योंकि 5.1 लेंथ चाहिए, और इसको लास्ट में 5.1 में हम इंटरसेक्ट करा लेंगे। एक 90 डिग्री का एंगल हम इधर ड्रा कर लेते हैं, सेम किससे, इसी कंपास के द्वारा। तो जो कार्रवाई यहाँ पर किया वही कार्रवाई यहाँ करेंगे। सेंटर पॉइंट हम आर को मानेंगे और आर के ऊपर हम एक आर्क ड्रा कर देंगे लाइक दिस, ऐसे। इसके बाद जहां पर ये इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पर हम टिप को रखेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे, 60 डिग्री को होगा, और 60 डिग्री के ऊपर दोबारा फिर से आर्क हम टिप को रखेंगे, और एक आर्क तो 120 का कट करेंगे, और इसी के बाद उसी के साथ साथ में एक आर्क हम ऊपर सेंटर के लिए एक आर्क ड्रा कर देंगे इस तरीके से। अब हम जो 120 का आर्क ड्रा कराए हैं जहाँ जिस जगह पर, उस जगह पर टिप को रखेंगे और इसको इंटरसेक्ट करा देंगे इस लाइन को। बस हमारा ये जो ऊपर वाली ये है, तो ये 120 ये हमारा जो बनाएगा, तो ये 90 डिग्री के एंगल के लिए बनाएगा लाइन। यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं लाइन। इसको आप लंबी लाइन ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपका 90 डिग्री का दोनों लाइन ड्रा हो चुकी है। अब आपका काम बनता है कि ये आपका तो 5.1 है, चाहे आप स्केल से इसको नाप लो और चाहे इसको मेजरमेंट ले लो, और चाहे ये जितनी लंबी लाइन है उतनी लंबी लाइन आप इसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये सभी लाइन इक्वल होनी चाहिए इसका। ये हमने जितना लंबा लाइन पहले ड्रा किया था उसको हमने मेजरमेंट ले लिया इसका, और इसी के द्वारा हम क्या करेंगे कि अगला एक इंटरसेक्ट इधर करा देंगे, और एक आर के ऊपर सेंटर पॉइंट मानते हुए और एक इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी यहाँ पर हिल गया, एक हम क्या करेंगे आर के ऊपर आर को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक हमने यहाँ पर आर का ड्रा कर दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अब हमें इधर 90 डिग्री के एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से ऐसे स्केल रखेंगे जहाँ पर हमारा लाइन कट हुआ है, और इसको लाइन को ड्रा कर देंगे। बस ये हमारा क्वाड्रिलेटरल रेडी हो चुका है। कौन सा, इसका नाम था READ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए READ is required quadrilateral। रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, बस आपका ये ओके हो चुका है। एक एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है 4.5 का। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ लिखा ए रोम्बस हुज डायगोनल आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे को डायगोनल का एक रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है, और इस डायगोनल की मदद से अब हमें
क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन रोम्बोस नाम दिया है इसलिए मुझे पता है कि रोम्बोस में भी सभी साइड इक्वल होती है और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे में। ये चीज़ हमें पता है प्रॉपर्टी में। ये हमें यहाँ पर हम देखेंगे कि रोम्बोस के जो डायगोनल दिए हैं ये बाइसेक्ट करते हैं और ऑल साइड इक्वल होती है। बस इसी की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें हम देख लेंगे कि हम किसी भी एक डायगोनल को बेस मान लेते हैं, इसको हम बेस लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाना है तो एक रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो रफ डायग्राम इस तरीके से होगा, ये रफ डायग्राम आपका बन चुका है। रफ डायग्राम में ये दोनों डायगोनल हैं, डायगोनल का नाम दिया गया है और इनके नाम नहीं दिए गए हैं कि ABCD या READ ऐसे करके कुछ नाम नहीं दिया है। तो आप भी नाम मत दीजिए, नाम की ज़रूरत नहीं है। एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये। डायगोनल में जो एक लाइन से दूसरे लाइन को मिलाने वाली लाइन। एक हमारा 6.4 होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर, और एक हमारा 5.2 सेंटीमीटर होगा तो हम 5.2 लिख लेते हैं यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर। ओके, किसी भी एक लाइन को हम बेस लाइन मानेंगे और एक को हम पहले ड्रा कर लेते हैं लाइन। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ये। तो चलिए हम 6.4 वाले को हम पहले ड्रा कर लेते हैं, 6.4 सेंटीमीटर। ये हमारा 6.4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा हो चुका है और इसको नाम दे देते हैं 6.4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम जानते हैं कि हमारे पास तो साइड है नहीं, तो हमारे पास डायगोनल ही है। तो हम क्या कर, अब एक प्रॉपर्टी मुझे पता होती है कि जो रोम्बोस होता है इसकी डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते बीच सेंटर से बराबर भागों से आपको डिवाइड होते हैं। तो इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, जितना भी डायगोनल है इसको डायगोनल के बराबर आप इसको ओपन कर लीजिए। जितना आपका ये फर्स्ट वाला डायगोनल है वो पूरी लाइन के बराबर आप इसको ओपन कर लें। हमने इसको पूरा ओपन कर लिया जितना आपका लाइन है। अब एक साइड हम इसको किसी भी एक साइड में पहले रखेंगे, इसके लास्ट पॉइंट में पॉइंटर को लगाएंगे और इसको एक हमने यहाँ पर, चलिए यहाँ पर थोड़ा हमारा स्मॉल पड़ गया लाइन, कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक इधर और एक हम क्या करेंगे उसी जगह से एक हम क्या करेंगे दूसरी साइड में एक आर्क ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ इधर से एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, हमने दोनों आर्क हमने क्या किया ड्रा कर लिया। अब दूसरे साइड में पॉइंट लगाएंगे सेम। हमने पॉइंट लगाया और एक आर्क ऐसे ड्रा कर लिया इस तरीके से इधर, और दूसरा आर्क दूसरी साइड में। एक ही साइड से दोनों साइड हमने आर्क ड्रा कर लिया। ये हमारा क्या काम करेंगे, इन दोनों लाइनों को जब हम मिलाएंगे तो बराबर दो भागों में इसको इस लाइन को डिवाइड कर देगी। बस इसका काम इतना है। और हमने इनके बीचों बीच एक लाइन ड्रा कर दिया जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है। हमने इन लाइनों को क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। आपको दिखा रहे हैं यहां से। ये हाँ, अच्छा, ये दोनों जो इंटरसेक्ट कराए हैं, दोनों साइड में हमने इंटरसेक्ट कराए हैं। किस तरीके से कराए हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक बार हमने तो पूरी लाइन जितनी थी उतना लाइन हमने इसको ओपन किया है। लाइन के बाद हमने क्या किया है कि इसको जो है तो एक साइड में रख के एक बार हमने इधर को ड्रा कर लिया लाइन। यहाँ आपको ऐसे दिखा देते हैं ये। और दूसरी साइड दूसरी बार हमने इसको थोड़ा मैं आगे करके दिखा देता हूँ इधर। दूसरी बार हमने इधर लाइन को एक आर्क ड्रा कर लिया।
अगली बार में क्या किया है, यहाँ पर इस साइड में हमने पॉइंट रखा और इधर हमने एक आर्क ड्रा कर लिया और एक आर्क इधर ड्रा कर लिया और इसको 20 सेंटर से हमने लाइन को पूरा ड्रा कर लिया। ये बीच बराबर दो भागों से हमारी डिवाइड कर रही लाइन। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका जो मेजरमेंट है, एक डायगोनल तो हमारा 6.4 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6.4, लेकिन दूसरा डायगोनल हमारा 5.2 सेंटीमीटर का है। तो हमें इस जगह को नाम दे देना, एक 20 सेंटर को O, नाम देने की ऐसी जरूरत नहीं। तो हमारे को इस 20 सेंटर से जो लाइन जाएगी तो इस डायगोनल का आधा होगा, तो हम ये 5.2 जो लिखा है ये डायगोनल का लेंथ, इसका हाफ कर देंगे, 5.2 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसका जो आएगा तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचा 2 6 जा 12, मतलब इस लाइन की लेंथ आएगी हमारी 2.6 सेंटीमीटर। इस 20 सेंटर से जो हमारा यहाँ पर आर्क जाएगा इससे कट करेंगे तो 2.6 सेंटीमीटर कट करेंगे। हमने इसको 2.6 सेंटीमीटर हम इसको ओपन कर लेंगे। ये हमने इस आर्क को, इसको हमने क्या किया, कंपास को ओपन कर लिया 2.6 सेंटीमीटर स्केल की मदद से। स्केल से हमने क्या किया, इस स्केल से नापा और 2.6 सेंटीमीटर हमने ओपन कर लिया। 20 सेंटर में रखेंगे इसका। अच्छा 2.6 क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका पूरी लंबाई जो है, पूरा लेंथ जो है इस डायगोनल की 5.2 है। तो 5.2 लेंथ होने की वजह से इसका आधा कर दिया। अब 20 सेंटर से हमने इस आर्क को ड्रा करा दिया, एक कट कर दिया, एक आर्क ड्रा कर दिया इस तरीके से, और इसी जगह से एक दूसरा आर्क भी हमने ऐसे ड्रा कर दिया इस तरीके से। ये आर्क हमने एक यहां भी ड्रा कर दिया नीचे साइड में। दोनों साइड में आर्क हमारे ड्रा हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो इसका लेंथ होगा, इस लाइन का जो लेंथ होगा ना, ये पूरे आर्क के ये जितना हमने लेंथ ड्रा किया इतना नहीं होगा। ये हमारा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट पॉइंट कर रहा, क्योंकि ये 20 सेंटर से 2.6 इधर और 2.6 इधर हमने किया है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा स्केल से आप चाहे नाप के देखेंगे तो 5.2 ही होगा। इन दोनों का लेंथ स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट तक हमारा कितना हो जाएगा, 5.2 सेंटीमीटर होगा। अब हम क्या करेंगे, बस इनके जो लास्ट पॉइंट है इनको हम मीट करा देंगे, बस हमारा काम यहाँ पर ओके हो चुका है। ये हम जहाँ पर हमने कट कराया है, लाइन को हमने इंटरसेक्ट कराया है, इसको हम मीट करा रहे हैं, बस हो गया इस स्टेप में। इस तरीके से बस आपका ये क्वाड्रिलेटरल रेडी हो चुका है। जिस क्वाड्रिलेटरल का इंतजार था, तो आपका ये जो यहाँ पर मेजरमेंट पूरे लिखे हुए हैं, इस मेजरमेंट का रोम्बोस था डायगोनल, इसके दोनों दिए थे 5.2 और 6.4। तो ये जो 20 सेंटर वाला लाइन जा रहा है 6.4 हो गया। ये जो डायगोनल दूसरा वाला डायगोनल ड्रा हुआ है ये हमारा कितना हो जाएगा, 5.2, क्योंकि यहाँ 20 सेंटर से हमने 2.6 इधर लिया है और 2.6 इधर, और दोनों को ऐड कर दोगे तो ये पूरा एक डायगोनल बन जाएगा जो कि 5.2 सेंटीमीटर का होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जो था रोम्बोस, यहां लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल रोम्बोस, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल रोम्बोस। ये आपने लिख दिया रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल रोम्बोस, यहां पर आपने बना चुके हैं। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों रेडी हो गए।
ये सब के सब स्पेशल प्रॉपर्टी वाले हैं, जो जिनमें की स्पेशल प्रॉपर्टी बताई जा रही है। जैसे एक रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल आपको पता है कि रेक्टेंगल कैसा होता है। रेक्टेंगल इस तरीके से आपका बनाया जाता है। एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये है रेक्टेंगल, ये आपका जस्ट रफ डायग्राम है। एक का 5 सेंटीमीटर एक साइड का होगा, और क्या बोला है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है इसके बगल वाली साइड। अगर हमारी 5 सेंटीमीटर ये लेंथ है तो इसकी बगल में चाहे इसको 4 सेंटीमीटर मान लो, चाहे इसको, ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। ये हम 4 साइड इसको लिख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिया है नाम रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ये आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में जो साइडें होती हैं अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बस ये प्रॉपर्टी आपको पता है, ऑल एंगल 90 डिग्री के और अपोजिट साइड इक्वल। तो अगर ये 5 है तो ऊपर वाला भी 5 होगा, ये 4 है तो इधर वाला भी, अपोजिट साइड वाला भी इसके अपोजिट में 4 होगा। ये चीज़ आपको पता है। तो चलिए हम जल्दी से इसको भी शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमने स्क्वायर को बनाया था, जिस तरीके से हमने स्क्वायर को बनाया था उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। अब सबसे पहले ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ, इसका हम 5 सेंटीमीटर बेस मानते हैं। 5 सेंटीमीटर हम बेस ड्रा कर देते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर हमने क्या किया, बेस ड्रा कर दिया। इसका नाम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोनों साइड में हम यहाँ 5 सेंटीमीटर बस लिख देते हैं। यहाँ दोनों साइड आप 90 डिग्री के एंगल बना दीजिए इसी के द्वारा। हम इधर प्रोटेक्टर रखेंगे, सॉरी कंपास, और कंपास के द्वारा ही बना रहे हैं अभी। यहाँ पर एक आर्क हम ड्रा करा देते हैं। इस तरीके से आर्क ड्रा हो गया, और यहाँ पर जो है तो एक जहाँ पर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है यहाँ टिप रखेंगे, एक इंटरसेक्ट कराएंगे यहाँ से। ये जो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारा 60 डिग्री का है। यहाँ पर दोबारा 60 डिग्री के ऊपर रखेंगे, और एक हम यहाँ से आर्क और कट करा देंगे। ये 120 का है, इसी यहीं पर रखे एक आर्क हम ऊपर ड्रा कर देंगे ऐसे, क्योंकि हमें 90 डिग्री के एंगल बनाना है। और 120 के ऊपर एक फिर से टिप रखेंगे, और एक हमने आर्क इस तरीके से ड्रा कर देंगे। मतलब इन दोनों जो आर्क ड्रा है इनके दोनों के सेंटर में ये आर्क, ये हमारा आर्क कट हो रहा है। ये जो लाइन आएगी ये हमारा 90 डिग्री का बना देगी लाइन। ये हमने 90 डिग्री का एक लाइन ड्रा कर दिया। ओके, सेम कार्रवाई हम इधर करेंगे। और एक आर्क इस तरीके से हमने यहाँ ड्रा कर दिया। बस यहाँ हमारा 60 डिग्री था, 60 डिग्री ऊपर जहाँ पर हमारा एक 60 डिग्री का फर्स्ट आर्क जो हम कट करेंगे जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 60 डिग्री का होगा। इसके बाद जो हमारा यहाँ 60 डिग्री से आगे करेंगे तो ये 120 का होगा। हमने बताया इधर ही रखे एक आर्क, और ऊपर की साइड में भी एक थोड़ा लंबा आर्क कर देंगे, इधर आ जाएगा। और फिर एक आर्क जहाँ पर हमने 120 का कट किया है इसी जगह रख के एक आर्क हम यहाँ कट कर देंगे ऐसे। ये दोनों आर्कों के बीच में एक नया आर्क आपका यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि ये 90 डिग्री का लाइन को इंडिकेट करेंगे। स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रा कर देते हैं इस तरीके से। ये आपका लाइन ड्रा होगा, लेकिन ये लाइन आपका लेंथी होगा। आपको पता है, एक चीज़ को आपको पता है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो एक आपका जो इस साइड का लेंथ होगा ये 5 सेंटीमीटर का, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये 4 सेंटीमीटर का, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर का है, तो आपको 4 सेंटीमीटर इसको आप ओपन कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर।
ये हमने इस स्केल की मदद से हमने क्या किया, ये 4 सेंटीमीटर हमने ओपन कर लिया, स्केल की मदद से कंपास को ओपन कर लिया 4 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं कि जहाँ से हमारा ये 5 सेंटीमीटर लाइन था, इसको सेंटर पॉइंट मानते हुए जिधर 90 डिग्री का एंगल बना है, एक 4 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे। ये लेंथ हमारी जो बनेगी 4 सेंटीमीटर की होगी, इसकी अपोजिट साइड वाली को भी 4 सेंटीमीटर में कट करा देना। बस ये जहाँ पर लाइन कट हो रही थी, इन दोनों लाइन को ज्वाइंट कर दीजिए आप। इस तरीके से आप लाइन को ज्वाइंट कर दीजिए। ये 5 सेंटीमीटर का तो ऑलरेडी, अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर कहलाएगा। ओके, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने इसको 4 सेंटीमीटर ओपन करके इसको कट किया है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर का बनेगा। बस ये आपका रेक्टेंगल आपका रेडी हो चुका है। रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड जो दिया था 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। आप स्केल से इसको नापना चाहें तो नाप भी सकते हैं, ऐसे देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बेस 5 सेंटीमीटर ये लिया था। इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये देखिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल इज विथ एडजेसेंट साइड इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। आप कैसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। हम यहाँ बस इतना लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बस इतना लिख देता हूं मैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बस। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका। यहाँ पर लिखा पैरेललोग्राम ओ के ए बाई वेयर ओ के 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए 4.2 सेंटीमीटर इज इट यूनिक। कुछ यूनिक है, तो अब इसमें हम देखेंगे क्या यूनिक है। तो इसको मैं जैसे जैसे बोलता है उसको कर लेते हैं। पैरेललोग्राम बोला गया है, जहाँ पर एक हम पैरेललोग्राम ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये लीजिए ऐसे रफ डायग्राम हमने ड्रा किया है। इसका नाम देना क्या, ओ के ए बाई। यहाँ ओ हो गया, के हो गया, ए हो गया और बाई हो गया, क्योंकि इनमें नाम नहीं दिया गया था, इनमें नाम नहीं दिया गया था पहले से, हमने भी नहीं दिया, यहाँ पर आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर नाम दिया गया है ओ के ए बाई, इसमें नाम दिया गया, हमने भी नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखा है ओ के 5.5, हम भी 5.5 लिख देते हैं, 5.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ के ए है 4.2, के मतलब ये वाली लाइन हमारी जो जा रही, ये वाली 4.2 जाएगी, 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम इसी को अब हम इसके स्केल की मदद से बनाते हैं। सबसे पहले एक बेस लाइन किसी को भी 5.5 सेंटीमीटर हम इसमें ड्रा कर लेंगे। हमने एक 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लिया, ये इस तरीके से लाइन ड्रा हो गई हमारी 5.5 सेंटीमीटर की। इसका नाम दे देते हैं 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 एक कौन सी लाइन है, ओ और के, यहाँ नाम है ओ और यहाँ नाम है के। ओके, अब बोला जा रहा है कि इसका लाइन आप ड्रा करिए, लेकिन एंगल तो दिया ही नहीं है, इसमें एंगल दिया ही नहीं है। क्या दिया है एंगल, कहीं कितना डिग्री के एंगल बनाएं, तो आप इसको कितना भी डिग्री के एंगल बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो आप कैसे भी लाइन ड्रा कर लीजिए यहाँ से। आपको इसमें यही यूनिक चीज़ है कि आपको इसमें एंगल नहीं देखना है कि जैसे बाकियों में एंगल देखना कि यहाँ 90 डिग्री का बनाए या 20 डिग्री का बनाए, 80 डिग्री का बनाए, 110 डिग्री का बनाए, ये चीज़ दिया रहता था। लेकिन आप इसको कितना भी, लेकिन उसका लेंथ होना चाहिए कितना, 4.2 सेंटीमीटर। ये के ए आपका, ये के है, इधर कहीं ए आएगा, हम उसको बाद में नेमिंग कर देंगे। लेकिन आपका 4.2, आप इसमें से स्केल की मदद से आप क्या करेंगे, 4.2 ओपन कर लेंगे। ये हमने स्केल की मदद से और कंपास को 4.2 हमने क्या किया, ये देखेंगे, आप देख रहे होंगे 4.2। आप इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे ऐसे। इसको ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि एक आर्क ड्रा करना, एक काम करते हैं, एक लाइन हम कितनी लंबी भी लाइन ड्रा कर लेते हैं पहले। और दूसरी बात क्या है इसमें
कितनी भी लंबी लाइन और कितना भी एंगल आप ले सकते हैं, चाहे आप इतना एंगल लें, इतना एंगल लें, इतना लें, जितना मर्जी उतना एंगल आप इसको ले सकते हैं। इसमें कोई एंगल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप एक एंगल इस तरीके से आप ड्रा कर लीजिए, कितना भी, चलिए हम इतना ले लेते हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। हाँ, इसके लास्ट पॉइंट से, जो के का लास्ट पॉइंट है, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। कितना भी लंबा आप पहले तो लाइन ड्रा कर लीजिए, सॉरी, ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है। अच्छा, इस लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए था? 4.2 होना चाहिए था, जो कि हम ऑलरेडी इसमें से नाप चुके हैं पहले से, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट बस करा लेंगे। यहाँ के को सेंटर पॉइंट मानते हुए, के को सेंटर पॉइंट मानते हुए एक हम यहाँ पर आर्क ड्रा कर लेंगे बस, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए बस 4.2, ये लाइक दिस। तो ये हमारा है लास्ट पॉइंट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट से हमारा, देखो यहाँ पर नाम दिया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती है। तो हम, ये 5.5 है ना, तो इसकी अपोजिट ये वाली साइड कहलाएगी, ये वाली साइड। तो इस साइड को भी हम 5.5 ही रखेंगे, लेकिन जहाँ पर हमारा ये लास्ट पॉइंट गया है यहाँ से, तो आप इसको स्केल की मदद से 5.5 आप ड्रा कर लीजिए इस लाइन को। यहाँ पर एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल है, क्योंकि जो एंगल हमारा यहाँ से यहाँ के लिए लाइन जाएगा वो भी इतने ही डिग्री का होगा जितना डिग्री का हमने यहाँ पर एंगल बनाया है। तो इसको आप, क्योंकि हमने इसको मेजरमेंट हमने लिया नहीं, हमने इसमें यूनिक चीज़ यही था कि आप कितना भी डिग्री के एंगल बना सकते थे, उतना डिग्री का हमने यहाँ पर सीधे सिर्फ लाइन को देखे मेजरमेंट किया कि 4.2 सेंटीमीटर, हमारा लाइन 4.2 सेंटीमीटर होना चाहिए बस। ये लाइन हमारी 4.2 है। अब आप प्रोटेक्टर की मदद से आप ये देख लीजिए कि कितना डिग्री का एंगल हमने यहाँ पर बना दिया है। तो आप देखेंगे ये लाइन का जो मेजरमेंट है ये इस जगह पर जा रहा है, जो कि इधर से देखें 90, 100, 110, 120 और 125 डिग्री बन गया है, 125। तो आप क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से 125 ड्रा करेंगे लाइन को, इस तरीके से। आप इसको पहले प्रोटेक्टर कर लेंगे और 120 आप इसको बना लेंगे। अब इधर को 120 हम देखेंगे, इस साइड में 120 डिग्री एंगल आपका इस तरीके से जाना चाहिए। इस जगह पर आपका देखिए अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत बोल गया कि 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री इधर नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट इधर वाले के इधर जस्ट बगल में, तो इधर आपने कितना डिग्री, जितना भी आपने फाइंड किया, इस एंगल का और इस एंगल का सम आपका होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर जो मेजरमेंट लिया था, अभी अभी मेजरमेंट लिया है कि हमारा कितने डिग्री का एंगल बना है, इसको आप देख लीजिए। तो आपका बना है 125 डिग्री के एंगल, 125 डिग्री का। यहाँ देखेंगे 100, 110, 120, 125 डिग्री का। तो आप यहाँ पर कितना डिग्री के एंगल बनेगा आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? एडजेसेंट एंगल की आप पैरेललोग्राम। तो अगर ये एंगल आपका, ये वाला एंगल 125 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला एंगल 125 डिग्री का बन रहा है। तो आप इस एंगल को निकाल सकते हैं। कैसे? 125 और प्लस में x, ये दोनों एंगल मिलके बनेंगे 180, दोनों एंगल मिलके बनेंगे 180 डिग्री। क्यों बनेंगे? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, आपने पूरा लिखना है। यहाँ x को यहीं रहने देंगे आप, बाकी 180 यहाँ पहले से लिखा है। ये 125 आपका इधर जाएगा तो माइनस का 125 हो जाएगा।
आप क्या करेंगे 180 में 125 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 180 में 125 हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। 10 में 5 गए 5 और ये 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 55 डिग्री, 55 डिग्री का एंगल इस जगह पर बनेगा। कितने डिग्री का 55। आइए दोनों एडजेसेंट एंगल मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। तो आप 55 डिग्री का यहाँ एंगल बना लीजिए। इस तरीके से हमने प्रोटेक्टर को रखा। प्रोटेक्टर को क्या किया 20 सेंटर में लगाया। यहाँ पर जो हमारा ये आप देख रहे हैं 20 सेंटर में हमने लगाया और ये लाइन को लाइन से हमने मैच करा दिया कि टेढ़ा ना हो लाइन से लाइन। अब हमारा क्योंकि 55 डिग्री निकल के आया था इसका, ये हमारा कितना बनेगा 55। अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, एक्स की वैल्यू आ गई 55 डिग्री, ये हमने यहाँ पर राइट कर दिया है अभी। अब 55 डिग्री आप इसको बना लीजिए। ये लाइन को आपने मैच करा लिया आपने, ये 55। आप इधर से एंगल आप काउंट करेंगे क्योंकि लाइन हमारा इधर मीट कर रहा है, तो इधर 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60, इन दोनों के बीच में इधर यहाँ पर एक एंगल आएगा। बस इसको हमने स्केल की मदद से क्या करेंगे, इसको कितना भी लंबा आप लाइन ड्रा कर लीजिए, इससे अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल जितने डिग्री का आपका बनना था वो एंगल बन चुका है। ये इस तरीके से जितना एंगल आपका ये वाला है उतना एंगल ये बन चुका है। अब इसमें एंगल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था और इसको आप मीट करा दीजिए। इस जो लास्ट पॉइंट है इनको आप मीट करा दीजिए। तो ये लाइन कितनी थी, आपको कितना ड्रा करना था 4.2। इसको 4.2 हम ओपन कर लेते हैं इसकी मदद से। ये 4.2 हमारा ओपन हो चुका है और एक आर्क हम इसके साथ में यहाँ पर सेंटर पॉइंट मानते हुए एक ये आर्क ड्रा कर देंगे लाइक दिस, ऐसे बस। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि 4.2 हमारा यही आर्क है। ये देखेंगे ये आर्क कट है ऑलरेडी, मतलब इन दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए। जितना ये लेंथ है उतना ये लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है उसको लाइन को दोनों को मीट करा देंगे। ये दोनों पैरेलल लाइन एक तो बनेंगी लाइक दिस, ऐसे ये बस। ये इंटरसेक्शन जो आपका कटिंग है ये इसको बने रहने देना, आपको उससे पता चलता है। अब ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक तो पैरेललोग्राम था, हमने इसमें क्या यूज किया, एक तो दोनों लाइन आपकी पैरेलल बनी है। दूसरा ये आपका 125 डिग्री का एंगल हमने मान लीजिए बना दिया था। ये जितने डिग्री का भी आप एंगल बनाते तो ये एंगल आपका दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि एडजेसेंट एंगल आप पैरेललोग्राम आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 125 है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये 55 डिग्री का एंगल बनेगा और ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये आपका रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम था जो भी आपका बनाया गया था, तो आप इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल या रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम या रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, आप कुछ भी लिख सकते हो। इस तरीके से हमने आज पूरे एक्सरसाइज में हमने इसमें ये सीखा कि जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टियां होती हैं। और प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ होती है, एक बार मैं आपको बुक के माध्यम से मैं दोबारा दिखा देना चाहता हूँ कि इनकी प्रॉपर्टियाँ क्या क्या होती हैं। आप ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ हमारा बुक रहा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पैरेललोग्राम है, यहाँ पर पैरेललोग्राम की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वन अनदर, एक दूसरे को। इसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस की ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी फॉलो करती है और डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बाद आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है। और ईच ऑफ द एंगल इज ए राइट एंगल, सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। और डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल सारे इक्वल होते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर
स्क्वायर आप देखेंगे कि स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ए रेक्टेंगल विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर का ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, इनकी सबकी प्रॉपर्टियाँ ये फॉलो करता है। इसके बाद लास्ट आ जाता है पॉइंट काइट। काइट की जो होती है, द डायगोनल आर परपेंडिकुलर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे डायगोनल इसके परपेंडिकुलर होते हैं और टू द वन अनदर, एक दूसरे के, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। और इसमें होता है इन द फिगर, इसमें देख रहे हैं जो फिगर दिया है उसके बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है। इन द फिगर मेजर एंगल बी इक्वल होता है मेजर एम, मेजरमेंट एंगल डी बट मेजरमेंट एंगल ए नॉट इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। ये कुछ प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी मैंने इसको आपको इसके माध्यम से दिखाया है। अच्छा, आपका ये स्पेशल प्रॉपर्टी आपकी बुक में दिया हुआ भी है, इसमें देखेंगे आप पेज नंबर 56 में, पेज नंबर 56 में पूरी प्रॉपर्टी आप देख पाएंगे। और ये आपका वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है एक्सरसाइज 4.5 का। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि जो भी हम नए वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।